नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो सकते हैं। साथ ही नीतीश सरकार का जमकर विरोध हो रहा है, गिर सकती है ये सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षकों का दर्द देखिए कि सरकार ने इनकी कैसी हालत कर दी है। जहां पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा था, तो वहीं बिहार के शिक्षक आमरण अनशन और आत्मदाह करने की परमिशन मांग रहे थे। दरअसल इस बिहार में हो रही शिक्षक नियोजन में नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। तो शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र देने की तारीख बताए सरकार। और साथ ही शिक्षकों ने मांग की है कि जिनका चयन अभी तक नहीं हो पाया है, उनकी काउंसलिंग भी कराई जाए। और कहा गया कि अभी भी 47,000 पद खाली हैं जिसे भरना है। और साथ ही शिक्षकों ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि 15 दिन के अंदर आमरण अनशन किया जाएगा। अगर सरकार आमरण अनशन की परमिशन नहीं देती है तो आत्मदाह करने की परमिशन दे दे। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है और सबसे ज्यादा बारिश गया में होने की बात हो रही है। और मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की ट्रफ रेखा बिहार के गया से होते हुए गुजर रही है और इस कारण बिहार के आधे से ज्यादा जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान बिहार में भयानक बारिश होगी। और कौन कौन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है आप जान लीजिए। देखिए, बिहार के गया में सबसे ज्यादा बारिश होगी, तो वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार के साथ दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। बिहार के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। बिहार में मजदूरों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी और अंतिम मुहर लगने का इंतजार है। 1 अक्टूबर को अंतिम मुहर भी लग जाएगी। अब बिहार के सभी मजदूरों की मजदूरी बढ़ने वाली है। श्रम संसाधन विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है और 1 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपए तक रोजाना बढ़ोतरी करने का एजेंडा तैयार किया है, जिस पर जल्द ही अंतिम मुहर लग जाएगी। और अभी फिलहाल बिहार में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 304, तो वहीं अर्धकुशल की 316, तो वहीं कुशल मजदूरों की 385 और अति कुशल मजदूरों की 470 रुपए रोजाना है, जिसमें से 15 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। एक बार फिर से नीतीश सरकार के वादे और दावे फेल साबित होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने तो वादा किया है कि बिहार को 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 3 महीनों में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.6% हो गई है। बिहार में रोजगार घट गया है। नीतीश और बीजेपी सरकार ने बिहार वालों से 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट ने 20 लाख रोजगार सृजन पर मोहर भी लगा दी थी, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। बिहार में बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल के ही रिपोर्ट में चिंता तो और भी बढ़ा दी है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी लगातार ऊंचाई पर पहुंच रही है। कुल मिलाकर बात करें तो अभी अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.6% हो गई। और साहब, ये महंगी पड़ सकती है। बिहार के युवाओं ने ही आपको जिताया है। युवाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो महंगी पड़ेगी। इस सरकार के काम ही उल्टे हैं। एक तो सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया और बढ़ा दिए बेरोजगारी दर। तो इधर देखिए, सरकार ने वादा किया था कि एक को भी मजबूरी में नहीं जाना होगा बिहार से बाहर काम करने के लिए, लेकिन देखिए, बिहार में नहीं रुक रहा है मजदूरों का पलायन। बिहार में नहीं है रोजगार। हमेशा वादे करने वाली बिहार सरकार ने वैश्विक कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी आपदा को अवसर में बदलने का निर्णय लिया था।
आज सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के कई मंत्रियों ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़े बयान दिए थे। उस दौरान लाखों की संख्या में मजदूर बिहार लौटे थे। तब सरकार ने दावा किया था कि मजदूरों को यहीं रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन आज राज्य सरकार का यह दावा फेल साबित हो गया है। बिहार के अन्य जिलों के साथ बेतिया की बात करें तो बेतिया में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में रोजगार नहीं है, इस कारण दूसरे प्रदेश में कमाने जाना हमारी मजबूरी है। अगर हमें अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल जाता तो हम दूसरे प्रदेशों में, दूसरे के खेतों में, दूसरे के कल कारखानों में काम करने नहीं जाते। कोरोना संक्रमण का डर तो है, पर परिवार और अपना पेट भी पालना है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ मिलकर मिलने गए थे तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव की खूब तारीफ की थी। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ सकते हैं, जनता उन्हें साथ देख सकती है। और इतना ही नहीं, बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल एक हो सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को रिमांडर लेटर भेजेंगे तेजस्वी यादव और उन्होंने कहा कि मोदी नहीं तो नीतीश सरकार अपने दम पर कराएंगे जातीय जनगणना। पिछली बार कई ऐसे तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ गए थे। और इस बार भी बीजेपी यदि नहीं मानी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पर। तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि यदि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराएगी तो पूरे देश में आंदोलन होगा। इन्होंने कहा कि हम देश के सभी दल से, सभी नेताओं से संपर्क करेंगे जातीय जनगणना कराने को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात बीजेपी मान नहीं रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, पर बीजेपी ये बात नहीं स्वीकार रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को लेकर हमेशा साथ दिख रहे हैं। तो इधर अजित शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया है। कहा है कि एनडीए छोड़कर आ जाइए तेजस्वी यादव के साथ और बिहार में सरकार चलाइए। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव के बाद से ही जदयू और मुख्यमंत्री का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आरा में पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया और बैनर पोस्टर में भी उनका नाम नहीं दिया गया, वह मुख्यमंत्री ही नहीं पूरे बिहार का अपमान है। और इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव के साथ आने का ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अपमान मत सहिए, बीजेपी में मत रहिए, आ जाइए तेजस्वी यादव के साथ। मोदी सरकार की 100 यात्रा निकाली गई। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भागलपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मोदी सरकार की निकाली गई 100 यात्रा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से 100 यात्रा निकाली जा रही है मोदी सरकार की। और साथ ही इस दौरान कांग्रेस नेता ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा है कि मोदी सरकार के महंगे दिनों से देश की जनता अब मुक्ति चाहती है। भाजपा के अच्छे दिन महंगा साबित हो रहा है। गरीब जनता एलपीजी खरीदने के समय महंगाई के आंसू रो रही है। देश की जनता पहले से ही चरम महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक लाचारी की सामना कर रही है और मोदी सरकार जनता को महंगाई की चक्की में फंसाकर पीस रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि आज गरीबों के लिए महंगा रसोई गैस खरीदना मुश्किल हो गया है। ये सरकार गरीबों की थाली से रोटी दाल छीन रही है। शिक्षक दिवस के दिन बिहार के शिक्षकों ने धरना दिया, भूख हड़ताल किया। तो इधर देखिए खबर आ रही है कि एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के धरना में पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव और कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिससे पलायन होता है बिहार में। देखिए, शिक्षक दिवस के दिन जहां पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर बैठे थे। और यहां तेज प्रताप यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई घोटाले कर कुर्सी कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने पूछा है कि बिहार से पलायन आखिर क्यों होता है। राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है, साथ ही रोजगार के नाम पर उन्हें लूटने का काम किया जाता है। युवाओं के पेट पर लात मारने का काम हुआ है।
बिहार में बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। बिहार के अधिकांश जिले अभी भी डूबे हुए हैं, तो वहीं कटिहार में नाव पर चल रहा है स्कूल। बाढ़ की वजह से गांव में सूखी जमीन नहीं बची है। सरकारी स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तो प्राइवेट टीचर ने बच्चों को नाव पर पढ़ाना शुरू कर दिया। और ऐसे शिक्षक को सलाम। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से नाव पर स्कूल चलाया जा रहा है। और पूरे इलाके में पानी काफी ज्यादा फैला हुआ है, और जहां सबसे कम यानी 1 से 2 फीट पानी रहता है, वहीं पर नाव खड़ी करके क्लास चलाया जा रहा है। देखिए, कटिहार जिले के अधिकांश इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं, और यहाँ के मनिहारी अनुमंडल की मेरालैंड बस्ती में 3 युवक नाव में स्कूल चला रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी फैला हुआ है, और नाव में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में लड़ाई जारी है, और न्यूज 4 नेशन ने तो यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी तेज प्रताप में अब होगी फाइट, छोड़ दो अहंकार, नहीं तो कुछ ऐसा बयान दिया गया। देखिए, अर्जुन तेजस्वी को कृष्ण तेज ने सिखाया महाभारत का पाठ है, और इशारों इशारों में बता दिया कि अहंकारी हो जाएगा विनाश। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर अहंकारी शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, तेज प्रताप यादव का कहना है कि अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अत्यंत विनाश का द्वार बनता है। तेज प्रताप यादव ने इशारों इशारों में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अहंकारी बता दिया। साथ ही ये बता दिया कि इस अहंकार के कारण एक दिन अंततः उनका विनाश हो जाएगा। इस सरकार ने शिक्षकों की ऐसी स्थिति बना दी है कि शिक्षक दिवस के दिन भी शिक्षकों को भूख हड़ताल करना पड़ा, शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ा। तो इधर देखिए, राजद से चितरंजन गगन जी का कहना है कि ये कितनी शर्म की बात है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर भी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना में सड़कों पर है। माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से मांग है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग व चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र का विवरण यथाशीघ्र किया जाए। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है। नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया है, एक परीक्षा ढंग से नहीं हो रही है, शिक्षक परेशान है, लेकिन सरकार मनमानी कर रही है। सरकार एजुकेशन क्वालिटी को नहीं सुधार रही है। शिक्षक का पद क्यों खाली है? शिक्षा का स्तर बिहार में सबसे ज्यादा खराब है। ये अफसरशाही हावी है। यहाँ परीक्षा में साउथ की हीरोइन पास हो जाती है। देखिए, अभी भी 94,000 पदों की काउंसलिंग में करीब आधी सीटें खाली है। अब बिहार में मोबाइल टावर लगाने के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर, बस आप आवेदन करेंगे और आपको मंजूरी मिल जाएगी। बिहार के शहरी निकायों में मोबाइल टावर या अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को लेकर अब आवेदकों को अलग अलग सरकारी विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। जो लोग अपने छतों पर मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं या अपने जमीन पर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहां करना है? तो देखिए, आवेदन आप सरकारी वेबसाइट http://rawbihar.in पर जाकर कर सकते हैं। बिहार में शिक्षकों के इतने पद खाली हैं, फिर भी नीतीश सरकार शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही है। हालात इतनी खराब है कि शिक्षक दिवस के दिन भी शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ा। तो इस पर आरजेडी जमुई ने कहा है कि एनडीए की नीतीश भाजपा सरकार ने ऐसी घातक व मृत इच्छा शक्ति देशद्रोह से कम नहीं है। इन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं के भविष्य और उम्र का कत्लेआम किया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि शिक्षकों के संघर्ष में आरजेडी ने सड़क से लेकर सदन तक उनका साथ दिया है। हर स्तर पर उनकी मांगों का पुरजोर तरीके से उठाया है, पर सत्ता में दंभ में चूर ये सरकार अंधी बहरी और इतनी निर्दयी हो चुकी है कि शिक्षक दिवस पर भी प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों और अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है।